नमस्कार। आज कई दिनों से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, और ये छोटे मोटे जो आज की डेट में कश्मीर में पनपे हुए हैं, अखबार, न्यूज़पेपर, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन पे संपत प्रकाश जी ऐसा एक गणमान्य व्यक्ति काफ़ी छाए रहते हैं। छाया रहना यानी कि ये वो सिद्धू वाला छा गए गुरु वो वाला छाया रहना नहीं है। दूसरी छाया जो सूफ़ी कल्चर में, जैसे आपने देखा होगा पीर बाबाओं के यहाँ बैठे होते हैं, एक वो मोर के पंखों से आपको फांडा करते हैं और वो छाया मिटाते हैं। मुझे लगता है ये उस प्रकार का छाया है। ये कई चीज़ें कई दिनों से कह रहे हैं। विशेषकर इन्होंने भगवान राम, भगवान कृष्ण और इस प्रकार से देवी देवताओं का भी कहीं पे वर्णन किया है, और इनका ये मानना कि भगवान राम का कश्मीर से कुछ लेना देना नहीं था। मैं इन्हें आदर पूर्वक एक निवेदन करना चाहूँगा। जी, आपके बारे में थोड़ा जानना चाहा पहले। आप मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिए। मैं एक सभ्य समाज से बिलोंग करता हूँ, आपका आदर करता हूँ, पर उसका मतलब यह नहीं होता है कि आप जहाँ चाहे जितना चाहे इस समाज, इस धर्म का अनादर करें। आपके पीछे कौन है, क्या एजेंसियाँ हैं, कौन आपको पिछले 2 महीने से मीडिया में और हर जगह एक स्पेस दे रहा है, जो आपने मेरे ख्याल में से 85-86 साल के जीवन काल में नहीं पाई। इतनी फेम आप पिछले 15-20 दिनों में कैसे पा रहे हो, ये आप जानते हैं और वो लोग जानते हैं जो इसके पीछे हैं। उस विषय पे नहीं जाऊंगा। विषय अभी ये है कि आपने मेरे धर्म को चैलेंज किया है। अगर मैं इस्लाम की ही बात करूंगा आपकी ही भाषा में, जो आपने कहा, जो आप पिछले कई दिनों से गुणगान कर रहे हो, उसमें मूल रूप से हाँ, ऑफकोर्स शिवेट हम हैं, शिव को हम मानते हैं। ये क्या पूरा विश्व शिव को मानता है। शून्य की थ्योरी जो है शिव और पार्वती वाला, जो पूरे संसार का ओरिजिन है, उससे मूर्ख ही नकार सकता है। परंतु भगवान राम, भगवान कृष्ण, ऐसा उनका कश्मीर पे कोई किसी प्रकार का उनकी कश्मीर में यानी कि कोई मान्यता नहीं थी, कोई भूमिका नहीं थी, यह कहना सरासर गलत होगा। यदि आप कभी बाई रोड ट्रैवल किए होंगे, एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। आप मोस्टली, मैं जानता हूँ, श्रीनगर एयरपोर्ट से उठ के दिल्ली, बृंदा कराट और जितने बाकी वो आपके सीपीएम के लीडर, उनसे मिलने जाते होंगे। आपको निवेदन है, अगली बारी जब भी जाना होगा बाई रोड जाइएगा, और श्रीनगर से निकल के अवंतीपुरा पहुँचेंगे तो आपको पांडवों के आज भी वहाँ पे भव्य स्वरूप, भव्य एक, जबकि उसको आज काफ़ी इस्लामिक दुर्दशा के कारण जो परिस्थिति है उस स्वरूप में नहीं है, परंतु उसके लक्ष्य चिन्ह आज भी वहाँ पे है। आप मार्तंड आपने सुना होगा, सूर्य टेम्पल, उसके ऊपर देखिए पांडवों के आज भी वहाँ पे छाप है। इस प्रकार से कश्मीर के अन्य भागों में, यानी कि वो चाहे वो हिमालय के हिमाचल रेंज हो, उत्तरांचल हो, जहाँ पे अज्ञातवास, जहाँ पे वनवास, इस प्रकार की उनके संग जो समय पांडवों ने बिताया है, वो पूर्ण रूप से साक्षी आज भी हमारा हिमालय रेंज उसका है, जिसमें कश्मीर अछूता नहीं है, जिसकी आप बार बार बात कर रहे हो। यह तो एक चीज़ थी। दूसरा, जब आप कहते हो कि कश्मीर में आज पूरा इस्लामीकरण है, ये आप मानते हो, आप मुझे ये बताइए, कश्मीर की हिस्ट्री 14वीं सेंचुरी में ही तो इस्लाम आया ना जी। उससे पहले 100% जो कश्मीर था हिंदू रूलर था, हिंदू ही था, इस्लाम का नामो निशान नहीं था। तो ये जो सारे आज 99% मुस्लिम इस्लामिक पॉपुलेशन, इस्लामिक फॉलोअर्स है, यह कैसे है? ये एकाएक तो नहीं हुआ। जो हिस्ट्री का थोड़ा रेफरेंस दूंगा, जिसको आप पीछे अभी आपने शायद कहा भी, सूफीज़म पे आपने काफ़ी चर्चा की। आज भी बहुत सारे कट्टर मुस्लिम जो इस्लाम को मानते हैं, अभी
अकबरुद्दीन ओवैसी, इससे बड़ा कोई इस्लाम का स्कॉलर नहीं हो सकता। या खुद कहता, मंचों से कहता कि मैं किसी शाह को नहीं मानता हूँ। या अमित शाह जी की बात नहीं करता, ये उन शाहों की बात करता है जिन पे आपको बड़ा प्राउड करते हो। तो इस्लाम कोई ऐसा, कश्मीर का इस्लाम ऐसा नहीं है। आज भी कश्मीर में जो इस्लाम की प्रैक्टिसेस है वो उसी सूफ़ी कल्चर जिसको कहते हैं शिवेट पे ही फॉलो करता है। हाँ, उस समय चूँकि रिजिडनेस, कुछ ऐसे लॉज एंड बाई लॉज सनातन धर्म के ऐसे थे जिनको लेके कुछ लोग, यानी कि जो आराम परस्त होते हैं, जो सेल्फिश एंड वाले लोग होते हैं, जिनको डिसिप्लिन लाइफ से थोड़ा सा हट के जीना होता, उन्होंने तुरंत इस्लाम उस टाइम कबूल किया। चाहे वो जुल्जी हो जो लद्दाख से आया था, और या चाहे जिन्होंने रामचंद्र जी की हत्या का षड्यंत्र करके रामचंद्र जी की बेटी कोटा रानी से शादी की थी। यह सारी, उसका वर्णन करना अभी आवश्यक नहीं हो। परंतु जो बार बार आप कह रहे हो, जो आप कह रहे हो कि 1990 का दशक जो आप नगेट करते हो, आप ये कह रहे हो, आप शायद गिलानी और यासीन मलिक और इस प्रकार के लोगों को क्लीन चिट दे रहे हो। महाराज, मेरी विनम्र विनती आपसे है, आप खुद को कश्मीरी पंडित कहलाते हो, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। कश्मीरी पंडित और पंडित का बात यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। केवल और केवल वास्तविकता, सच्चाई पे बात कीजिए। आप लोगों को गुमराह मत कीजिए। आज हर कश्मीरी मुस्लिम, हिंदू या दूसरे किसी धर्म का या सिख पंथ का व्यक्ति पढ़ा लिखा है, युवा आज भली भांति जानती है। आप जैसे लोग गिलानी के बाद फिर दोबारा एक गिलानी मत पैदा कीजिए, गुमराह मत कीजिए इन लोगों को। हम मेन स्ट्रीम पे आने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को वहाँ रोज़गार की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। लोग वहाँ, आज युवा पीढ़ी मेन स्ट्रीम में, बिजनेस में, राजनीति में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, अन्य दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ आके निवेश करना चाहते हैं। लेकिन आप जैसे लोग जिस प्रकार की मानसिकता, जिस प्रकार की एक पॉलिटिकल एजेंडा वहाँ पे फैला रहे हैं, ये बहुत घातक है। हमें 30 साल 32 साल हो गए, और आज जब हम एक हल्की सी रे ऑफ लाइट, यानी कि थोड़ी सी रोशनी दिखने की, एक दूर टनल के दूसरे छोर पे एक किरण दिख रही है, आप उसे बुझाने की कोशिश मत कीजिए। चाहे वो आपने नाम लिया बुलबुल शाह का, जो सूफ़ी कल्चर को वहाँ प्रमोट कर रहे थे, वो भी बुलबुल शाह भी पहले एक हिंदू ही था। चाहे आपने शाह हमदान की बात करी है, चाहे नंद ऋषि की बात करी है, इन लोगों ने वहाँ पे सूफ़ी कल्चर फैलाया है, सूफ़ी कल्चर को पनपाया है। आज उसी के फॉलोअर वहाँ पे है। यह तो पता कीजिए इन्होंने कैसे किया। वो क्या वहाँ पे एकाएक कोई इनके पास जादू की छड़ी थी कि रामचंद्र के बाद जो वहाँ पे आज तक आज 2020 में एक भी हिंदू रूलर नहीं आया। यहाँ बात हिंदू या मुस्लिम की नहीं है, यहाँ बात धर्म और अधर्म की है, सच्चाई और झूठ की है। आज हर मुस्लिम युवा ये जानने की, आपने आप लीगल लॉ पढ़े हो क्योंकि आपने कहीं केस भी किए हो, आपको ये पता होगा हमारा ही इंडियन लीगल सिस्टम एक स्पेंडा थ्योरी मानता है। वो सनातन धर्म की फंडामेंटल थ्योरी है जी। स्पेंडा आज हर कश्मीरी मुस्लिम समझता है। 600 साल से ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं है इन लोगों की। और आज आप जाइए 6 जनरेशन पीछे, आपको हिंदू का ही नाम मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर कोई किसी समस्या से बाहर आना चाहता, इसको वापस समस्या में मत धकेलिए। मेरी विनम्र निमित्ति आपसे, आप बहुत बड़े विद्वान होंगे, हिस्टोरियन भी होंगे, परंतु इसको अच्छी और एक राइट दिशा, राइट प्रोस्पेक्टिव में लेके जाइए। आप हर दूसरे व्यक्ति को चैलेंज करते हैं, वो भी ठीक है।